हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड जीवन परिचय लेकर के आए हैं, कक्षा 10 हिंदी, एनसीईआरटी यूपी बोर्ड। तो चलिए, ये इतना आसान है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझिए और आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा अगर आप मन और ध्यान से पढ़ते हैं तो ध्यान लगाकर देखिएगा। ये जैसे मैंने लिखा है ऐसा ही आपको लिखना है, बिल्कुल ऐसा ही। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर क्या देखता है ये आपको देखना चाहिए। तो एग्जामिनर आपकी हेडिंग्स और मेन चीज़ें देखता है जीवन परिचय में। क्या क्या जो मैंने काले पेन से लिखी हैं ये आपको काले पेन से लिखना है। मेन चीज़ें कि उनका जन्म कहाँ हुआ था लेखक का, और किस सन में हुआ था, और उनके पिता का नाम क्या था, और कब मृत्यु हुई थी। ये हमारी मेन है वो होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं। इन्हें हाईलाइट यानी काले पेन से लिखा जाता है। और इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखिए तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम आपको बता नहीं सकते। हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, हर साल, यानी हर वर्ष। ऐसा कोई वर्ष नहीं जिस वर्ष ये छूट गया हो। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको पहले ऐसे लिखना है, हेडिंग बनानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जिस भी लेखक का लिख रहे हैं वहाँ पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जीवन परिचय, ये हेडिंग बनाएंगे। फिर काली पेन से हेडिंग्स बनाना है आपको। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन देखिए, हम काली पेन से लिखेंगे, सन 1884 ईस्वी में। क्या बोला मैंने? हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के ग्राम को भी हम काली पेन से लिखेंगे क्योंकि वो जन्म स्थान है। बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनके पिता का भी नाम काली पेन से लिखेंगे, चंद्रबली शुक्ल था। क्या था इनके पिता का नाम? चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। इनके पिता मिर्जापुर में कानून गो थे, जो तहसील थी उसमें काम करते थे, बैठा करते थे। इनके पिता मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। तो विदुषी का क्या मतलब होता है? विदुषी का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। बहुत ही विद्वान लोग होते हैं उन्हें कहते हैं विदुषी। तो धार्मिक तो आप मतलब जानते ही हैं, धर्म को मानने वाला, धर्म का पालन करने वाला। तो उनकी माता जो थी धर्म का पालन करती थी और विद्वान भी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी के पास राठ तहसील में हुई। देखिए कितना साधारण तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और इन्होंने मिशन स्कूल, ये भी काली पेन से लिखेंगे, मिशन स्कूल से
10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, गणित में ये कमज़ोर थे, गणित में जो थे ये कमज़ोर थे, तो इन्हें ये आगे नहीं पढ़ सके थे। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे, चित्रकला के अध्यापक हो गए थे जब ये आगे नहीं पढ़ सके तब। आगे देखेंगे थोड़ा, देखिए, इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास सन 1941 में हो गया। तो देखिए मैंने कितना आसान से आपको जीवन परिचय समझा दिया है, इतना क्लियर हो गया है, तो मुझे बताइए। चलिए अब रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं हेडिंग बनाई है मैंने ये, तो आपको भी बनानी है काली पेन से। और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रचनाएं। नंबर 1 रश्मि मानसा, नंबर 2 त्रिवेणी, नंबर 3 काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, नंबर 4 हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इनकी 4 रचनाएं हमने लिखी हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, आपको जो भी याद हो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4-5 तो याद ही होनी चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, इतना आसान तो कोई आपको बताएगा भी नहीं। देखिए पूरा जीवन परिचय आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे रिवीजन करते रहिएगा, आपका पक्का और हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। इसे तैयार रखिए ताकि आप हिंदी में कमज़ोर ना हो सकें। तो इसे आपने लिख लिया, अब आगे वाला लिख लीजिए, ये वाला। चलिए, अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप लाइक कर दीजिए प्यार से एक, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर देना। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।